Hi everyone, I am Shashwat Mandania. I am presently working as an officer in retail engineering in Hindustan Petroleum Corporation Limited. I am presently posted at Goa. I did my BTech in mechanical engineering from IIT Hyderabad. My JEE Advanced AIR was 2759. My CBSE 12th result was 92% and both of them came in a single attempt. So I am a proud MMPHS student of batch of 2012, which according to our director Karunesh sir was the best batch of MMPHS, and yes, he is correct. First and foremost, I would like to thank Karunesh sir for providing us such an opportunity to give something back to the MMPHS family, because when we were kids, we didn't really have someone who we can look up to, because our batch was the fourth batch from the inaugural batch, so there was no alumni base. So we didn't really have someone whom we can talk to or can idealize. But through this series of videos, the aspiring students can listen first-hand journey of all their alumni who once were in their shoes, and the little tips in their videos would be very helpful in your career. So my journey in MMPHS started from class 3rd in year 2005. My previous school was not that great, so I had initial struggles. I didn't know how to do division or how to write in cursive, so I still remember Khadanga sir giving me extra problems for maths and Purkar madam telling शाश्वत ऐसे cursive writing लिखते हैं, and धीरे धीरे things stabilize हुई, and then in 5th our batch did an magical performance. आप बिलीव नहीं करेंगे, धार जिले की मेरिट लिस्ट में 5th वॉज अ मेरिट बोर्ड बैक देन. सो धार जिले की मेरिट लिस्ट में 1 से 10 पे हर पोजीशन पे MMPHS का स्टूडेंट था. मैं उस समय इतना ब्राइट किड नहीं था, तो मेरा रैंक 4th आई थी एंड आई स्कोर 96%. सो एंड इंदौर डिवीज़न में 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10. सो आप सोचिए, एक बाग गांव के एक छोटे से स्कूल ने इंदौर संभाग की 10 पोजीशन में से 8 पोजीशन बैक करी, तो आप उसका इम्पैक्ट जान सकते हैं. एंड इसका पूरा श्रेय करुणेश सर को जाता है. मैं आपको अपना शेड्यूल बताता था. 5th में हम 7 बजे से 9 बजे तक करुणेश सर के यहाँ ट्यूशन जाते थे, फिर 9 से 5 स्कूल, एंड देन 7 से 9 वापस ट्यूशन. एंड इट वॉज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु वर फ्रॉम बाग, स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम कुक्षी, टांडा, ढेरी, ईच एंड एवरी वन फॉलोड द सेम रूटीन. एंड आप बिलीव करें, जो 10-11 साल का बच्चा होगा वो इतने स्ट्रिक्ट रूटीन में पूरे साल रहा हो, तो हमें उस समय बहुत बुरा लगता था कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों है. बट दैट डिसिप्लिन हेल्प्ड अस अ लॉट इन आवर करियर. एंड उस सक्सेस को आप ऐसे भी देख सकते कि उस समय ना यूट्यूब था, ना गूगल था, नथिंग. तो आपको कोई एक मुहावरे का इशू हो या कोई इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही हो, तो टीचर्स को लिटरली सारी गाइड्स, सारे पन्नों से जाना पड़ता था एक मुहावरे, एक पर्यायवाची के लिए. तो आप देख सकते हैं कि उस समय कितनी मेहनत हुई होगी एक ज़रा से डाउट के लिए. एंड सर हमेशा रेडिली अवेलेबल थे, 24 घंटे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं. उनका नंबर अभी भी सेम है, 53094. मुझे अभी तक वो नंबर याद है. देन 5th के बाद 6th, 7th, 8th वॉज बिल्डिंग स्टोन फॉर मी. थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर्स, पब्लिक स्पीकिंग. हमारे यहाँ स्कूल में ऐसा होता था कि लेक्चर मॉर्निंग असेंबली में देयर वर 5 किड्स हु वर रैंडमली कॉल्ड फॉर न्यूज़, तो सब न्यूज़ पढ़ के आते थे. एंड इट हेल्प्ड अस टू ओवरकम स्टेज फियर. 9th वॉज अ बिग ईयर फॉर MMPHS, क्योंकि MMPHS ने उस समय MP बोर्ड से CBSE में स्विच करा. एंड दोज हु नो, CBSE इज़ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, MP बोर्ड बीइंग थियोरेटिकल अप्रोच. तो उस स्विच को कंप्लाई करने के लिए बहुत टीचर्स ने बहुत मेहनत करी. उनको नए नए तरीके अपनाने पड़े ताकि हमें कोई इशू ना हो. और इट रियली वॉज वेरी गुड फॉर अस बिकॉज वी वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फर्दर चैलेंजेस. 9th और 10th हमारी CBSE थी. 10th में हमारा बोर्ड था, आई स्कोर 10 CGPA. एंड थ्रू दिस जर्नी ऑफ 9th एंड 10th आई वॉज रियली एडिक्टेड टू मैथ्स एंड साइंस इन जनरल. मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था. मेरी दीदी, बड़ी दीदी भी IIT की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला सॉल्व करने के लिए RD शर्मा 10th में. बट
मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट मैं मोस्टली जो मैथ्स के प्रति लगाव था मेरा वो 9th एंड 10th में ही हुआ। सो 10th में जैसे ही हमने बोर्ड ख़त्म करी, मुझे इंदौर जाना पड़ा IIT की तैयारी के लिए। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, 10th से 11th का जो फेज़ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, बिकॉज 11th में उसके दो कारण रहते हैं। एक तो 11th में आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, मैथ्स में इंटीग्रेशन और ये आ जाता है, केमिस्ट्री फिज़िक्स नए सब्जेक्ट्स बन जाते थे, और दूसरी कारण ये होता है कि आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते थे, आप आपके शेल से बाहर आ जाते थे। तो इनिशियली हमें भी बहुत स्ट्रगल हुआ था। मैं रैंकर्स पॉइंट ज्वाइन किया था IIT कोचिंग के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली एक डमी स्कूल CBSE ग्रीनफील्ड एकेडमी मैंने ज्वाइन किया था। तो स्टार्टिंग में इश्यूज़ क्या रहते थे कि कोचिंग में मेरी जो बैच थी उसमें जो बच्चे थे वो सब 9-10 से ऑलरेडी उसी कोचिंग में थे। तो जैसे मान लो केमिस्ट्री का एक लेक्चर चल रहा था, बोर्स मॉडल वो पढ़ा रहे थे, तो सबका रिवीजन चल रहा था और हम समझ रहे थे अच्छा ये एक मॉडल होता है। तो पूरा 11th का इनिशियल फेज़ बहुत स्ट्रगल वाला रहा था। मेरा फर्स्ट रैंक आई थी अराउंड 54, उसके कारण मुझे जो प्राइम बैच मिली, फर्स्ट बैच ऑफ रैंकर्स पॉइंट, उसके बाद पूरे आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं पूरे दोनों साल फर्स्ट बैच में ही रहा रैंकर्स पॉइंट की। एंड देन 11th का एग्ज़ाम आया, उसमें इतनी कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, अराउंड मेरे को 63% ही आए थे। एंड देन आया 12th बोर्ड। 11th से 12th का पूरा जो जर्नी फेज था, इट वाज सेम एट ऑल, मतलब सुबह पढ़ना, फिर कोचिंग जाना, फिर रात को पढ़ना, ओकेशनली संडेज़ को क्रिकेट खेल लेना ताकि मूड फ्रेश हो जाए। फिर 12th बोर्ड आया। 12th बोर्ड के लिए हमको 15 डेज डिवोट करने थे, बिकॉज 12th बोर्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। 12th बोर्ड के मार्क्स JEE मेंस में काउंट होते थे। ऑल्सो 12th बोर्ड का एक कट ऑफ रहता था, इफ़ यू डोंट क्लियर दैट कट ऑफ आपका JEE एडवांस में नहीं हो पाएगा। सो मैनी स्टूडेंट्स स्टिल आस्क फॉर मी कि क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए 1 साल के लिए ताकि उनके 12th के मार्क्स अच्छे आए। बट आई वुड लाइक टू से कि IIT JEE का जो सिलेबस रहता है वो 12th के ही, मतलब NCERT बेस ही रहता है उसको। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ बोर्ड्स। सो मैंने 15 दिन की थोड़ी मेहनत करी थी, मोस्टली फॉर इंग्लिश, थोड़ा उसमें जो भी चैप्टर्स थे, ग्रामर्स एंड ऑल, उसको पढ़ा। एंड देन 15 डेज वो एंटायरली डिवोटेड फॉर बोर्ड्स, एंड मेरे 92% आए उसमें। एंड देन इन अप्रैल इट केम मेंस। मेंस वॉज कंपेरेटिवली ईजी, मतलब मेंस एक्सपेक्ट करते हो कि आप एडवांस से थोड़ा इजी आए, बट मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेंस में, एंड इट शुक मी अलॉट। मेरे अराउंड 190 मार्क्स आए थे, मेरे फ्रेंड्स के मुझसे ज़्यादा आए थे, एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू गेट अराउंड 250। इट शुक मी अलॉट एज सेड। मेरा वो 1 महीना जो JEE मेंस के एडवांस के बीच में था, इट वॉज अ गेम चेंजिंग। मतलब मैंने पूरा वो 1 महीना केवल इक्वेशंस में बिताया। उस 1 महीने में आपको पता चलता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आप हाउ गुड यू आर एट बाउंसिंग बैक। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप आपका टारगेट जो रहता है उसको सेट कर लें। हमारे एक टीचर थे रैंकर्स पॉइंट में, SK सर, वो हमेशा बोर्ड पे जब भी आते थे तो वो लिखते थे AIM JEE 2014। तो उनका देखी हम सब हमारे स्टूडेंट्स ने AIM JEE 2014 हर जगह लिखना चालू कर दिया। मैं जहाँ बैठता था मैंने मेरी टेबल के सामने AIM JEE 2014 लिख दिया। तो इट वाज़ वेरी गुड कि हमारे पास हमारी जो टारगेट है वो हमारी आंखों के सामने रहता था हमेशा, हमारे वो आप हमेशा उसको देखते रहते थे, आपको बैक ऑफ माइंड में वो रहता है कि हाँ मुझे वो अचीव करना है। ऑल्सो जैसे कि बाग से आप इंदौर आते हैं तो इंदौर की चकाचौंध हमेशा बाग से तो 1000 गुना सही ज़्यादा ही रहेगी। तो मैं भी बहुत बार देखता था कि सब दोस्त सराफा या 56 जा रहे हैं, तो इट इज़ गुड कि आप अपने आप को ट्रीट करें, कोई अच्छा टेस्ट किया, हम भी जाते थे, बट हमेशा बैक ऑफ माइंड में आपको आपका टारगेट हमेशा याद रहना चाहिए ताकि आप आपकी वो पटरी पे चलते रहे। ऑल्सो एक पापा का एक कोट याद आया था मेरे को कि हमेशा पापा जब भी मैं बैठता था, कभी कभी आते थे बात करते थे, तो बोलते थे बेटा 2 साल या 40 साल। इसका मतलब ये होता है कि आपने ये 2 साल मेहनत कर ली तो आपको 40 साल ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और यदि आपने ये 2 साल मेहनत नहीं करी तो आपको ज़िंदगी के 40 साल स्ट्रगल करने पड़ेंगे।
इट वॉज वेरी एलिमेंट्री, मतलब बहुत ही सिंपल है बट इसका बहुत डीप इम्पैक्ट है। मतलब आप इसको सोचिए कि इसका कितना सही, मतलब इतना सिंपल है येट इतना पावरफुल कोट था ये। तो ऑल ऑफ दिस मेड मी मोर मेंटली स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी फोकस्ड रहा थोड़ा उस टेंडर फेज में जहाँ पे मैं डिप्रेशन में जा सकता था आफ्टर जेई मेंस। फिर एडवांस की तैयारी एक महीने जेई मेंस से थोड़ा एडवांस में शिफ्ट हुआ। और आई वुड लाइक टू से कि जेई एडवांस इज़ नॉट एन ब्रूट एग्ज़ाम, मतलब आप ब्रूट फिजिकल एग्ज़ाम नहीं है जेई मेंस कि आपने इतने इक्वेशंस पढ़ लिया या इतने फार्मूलाज याद कर ले तो आपका जेई एडवांस में हो जाएगा। नो, जेई एडवांस इज़ ए मेंटल एग्ज़ाम। इसका कोई सानी नहीं है कि आप यदि वही सेम पेपर आप कोई सिंपल संडे का पेपर रखते तो हर बच्चा उससे 10% 20% ज़्यादा स्कोर करता। इशू ये रहता है कि आप उन 3 घंटे उन 6 घंटे में इतना आप पे मेंटल प्रेशर रहता है कि आप आपका 100% नहीं दे पाते हैं। तो जेई इज़ मोर ऑफ अ मेंटल एग्ज़ाम। कितने से टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स में कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इट इज़, बहुत सारे बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है पढ़ने की, जेई एडवांस की क्या स्ट्रेटेजी है। तो आई वुड लाइक टू से देयर इज़ नो स्ट्रेटेजी फॉर जेई एडवांस। इसके लिए कोई सेट रूल नहीं है। आप उसको 16 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हो, आप सेम वही एग्ज़ाम 2 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हो, क्योंकि हर स्टूडेंट यूनिक होता है। कोई जल्दी ग्रेस्प कर लेता है, कोई ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकता है। तो देयर इज़ नो any set formula how to succeed in JEE. It all depends on you. Then JEE एडवांस आया, पेपर अच्छा गया था बट मन में एक और था कि हाँ मैं थोड़ा और कुछ अच्छा कर सकता था इससे ज़्यादा। बट वो हमेशा हर पेपर में आपको ऐसा ही लगता है। 1 महीने बाद रिजल्ट आया 2759 फर्स्ट अटेम्प्ट में। एवरीवन वाज सो हैप्पी एट माय हाउस एंड लिटरली माँ के आंखों में से आंसू आने लग गए थे कि आई वाज थोड़ा शॉक्ड कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी अच्छी रैंक आएगी इससे ऊपर, बट नॉनदलेस इट वाज अ गुड रैंक। मुझे आईआईटी हैदराबाद में मैकेनिकल अलॉट हुआ एंड द नेक्स्ट 4 years वाज द बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ। बिकॉज आप पहली बार इतनी दूर जाते हैं घर से, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, आपको नए दोस्त मिलते हैं, एक नया नज़रिया मिलता है लाइफ के प्रति। उन 4 सालों पे मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लिया। बहुत सारे मेरा कॉलेज का फेस्ट था ऐलान, उसमें मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे। आई वाज द इवेंट कोऑर्डिनेटर। फिर उसके बाद हम रोबोकॉन एक रोबोटिक्स कंपटीशन होता था, उसको हमारी कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए पुणे गए थे। एंड देन बहुत सारे, एक टिंकरर्स लैब करके एक लैब थी हमारे IITH में जो हमारी टीम ने फाउंड करी थी, एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। सो इसका एक इफ़ यू गो बैक, हमारे स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स होते थे जिसमें हम बहुत पार्टिसिपेट करते थे, जैसे स्पीच होता है या कोई भी कंपटीशन होती है, डिबेट कंपटीशन सच इज़ ऑन इंडिपेंडेंस डे और समथिंग। सो आई वाज वेरी एक्टिव इन दैट एंड दैट रियली हेल्प्ड मी कि मेरा स्टेज फियर कम हुआ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प मिली। तो दोज 4 years वर वेरी गुड। मैंने 2nd ईयर में DRDO में इंटर्नशिप करी थी, 3rd ईयर में मेरे को बोस्टन साइंटिफिक गुड़गांव में इंटर्नशिप मिली। आई गॉट प्री प्लेसमेंट ऑफर इन 3rd ईयर इंटर्नशिप। देन 4th ईयर में मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL PSU ने जॉब ऑफर की एंड देन आई टुक द जॉब। इन माई एम्प्लॉयमेंट फेज हमें जुलाई 2018 में पुणे बुलाया गया फॉर सेशन एंड देन आई वॉज अपॉइंटेड टू गोवा टेरिटरी। सो गोवा टेरिटरी में मेरा काम अभी चल रहा है। आई एम हैंडलिंग 6 districts as of now and this initial stage of career is very good for me. It is very progressing. मैं और कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के वीडियोस में यदि आप फेलियर्स का जिक्र न करें तो वो वीडियो अधूरा है, क्योंकि मेरे हिसाब से फेलियर इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज सक्सेस एंड सक्सेस एंड फेलियर्स ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। यदि आपने फेलियर्स फेस नहीं करी है तो आपको सक्सेस की ट्रू वैल्यू पता नहीं चलेगी। एंड फेलियर्स भले ही कितना भी ख़राब हो, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। एंड अच्छा हो कि आपको वो फेलियर्स पहले ही पता चल जाए, बिकॉज
जब आप फाइनल टेस्ट फेस करने जा रहे हो तो आपको प्रीवियस फेलियर्स का पूरा एक्सपीरियंस रहे. एंड इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर टेस्ट, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर लाइफ ऑल्सो. एंड वाई आई एम पुटिंग फेलियर हियर इज़ बिकॉज मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो रिपीटेड फेलियर्स के बाद डिप्रेशन में चले गए एंड वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाए. सो यू शुड नो हाउ टू cope from this. Failure teaches you how to bounce back from unfavorable circumstances. And you should always know that life is not always gloomy. हमेशा आपको स्ट्रेट रोड नहीं मिलेगी. सो इट इज़ जब भी फेलियर आए तो आप उसको टैकल करें. डोंट गो इनटू स्ट्रेस और डोंट गो इनटू सीवियर मेंटल डिप्रेशन, बिकॉज टू बी सक्सेसफुल, टू अचीव समथिंग, देयर इज़ अ सिंपल फार्मूला. योर विल फॉर सक्सेस should always be greater than your fear of failure. मैं एक और वाक़या शेयर करना चाहता हूँ. जेईई एडवांस के 2 दिन पहले आई वॉज इन सीवियर डिप्रेशन, बिकॉज ऐसे माइंड में ख्याल आते हैं कि अरे यार मैंने पेपर में अच्छा नहीं करा, वो 6 घंटे मेरे अच्छे नहीं गए तो मेरी 2 साल की पूरी मेहनत, सारे सेक्रीफाइसेस, सारा वेस्ट चले जाएगा. आई वुड बी लेफ्ट विथ नथिंग. सो उस समय मेरी फैमिली ने बहुत हेल्प करी थी मुझे. And not only that incident, my family is my backbone from my entire life. मेरी माँ ने पूरा वेल सेटल्ड बिजनेस छोड़ के मेरे साथ इंदौर शिफ्ट हुए, बिकॉज शी डिडंट वांट मी टू स्टे एट हॉस्टल्स. पूरे 2 साल घर में हेल्दी खाना बना, जैसे मूंग की दाल, लौकी, ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे. एंड इट वॉज नॉट मी, इट वॉज होल फैमिली ईटिंग दैट फूड. एंड मम्मा, दोनों बहनें हमेशा मेरे साथ बैठते थे ताकि मुझे कंपनी मिले जब मैं पढ़ता था. सो ऑल दिस टीनी बिट्स हेल्प मी अ लॉट. एंड नो किटी पार्टीज, नो सोशलाइजिंग, नथिंग फॉर 2 years, ताकि मेरा ध्यान ना भटके. एंड फैमिली का जो सपोर्ट रहता है वो इमेंस रहता है. यू कांट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स कि आप फैमिली का एक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो आपको बहुत मोटिवेट करती है. यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. लग रहा था कि मेहनत सभी ने की है, बस पेपर मैंने दिया है. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स टू बी मल्टी ओरिएंटेड. डोंट गो फॉर कैटल रेस या भेड़ चाल में नहीं जाने का कि अरे वो ये कर रहा है तो मुझे भी वही करना है. नहीं, वो ज़रूरी नहीं है. डोंट फॉल फॉर दैट. यू शुड नो वॉट यू आर गुड एट. आपको क्या अच्छा लगता है, एंड इट विल कम नेचुरली एज यू स्टडी. So success is not being an IITian, success is not being a CA, success is not being a doctor. You should know कि success is not a one-stop destination where you can arrive. It's always a continuous process. So एक पेरेंट आए थे मेरे पास, बोले थे शाश्वत, मैंने अपने बच्चे को कोटा डालने का सोचा है. लाइक वेरी गुड, कोटा इज़ द बेस्ट. सो फिर मैंने बच्चे से पूछा कि PCM में से कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बोला नहीं भैया मेरा तो कॉमर्स लेने का मन है. सो यू शुड सेल्फ एसेस योर सेल्फ. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में. एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बी इट स्पोर्ट्स या बी इट म्यूजिक, बी इट एनी लीडरशिप स्किल्स, एनी पब्लिक स्पीकिंग, एनीथिंग, because success and all will only take you at places, but then your leadership skills, your team building qualities, your stress taking abilities will help you succeed in these places. So अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे गीली मिट्टी रहती है, so उसका कोई मोल नहीं रहता है, बट कुम्हार उसको जब मोल्ड करता है तो वो वैल्यूएबल हो जाती है. तो वही सेम रोल हमारी लाइफ में हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स ने अदा किया है. I would like to thank especially Karunesh sir and all the teachers of MMPHS, Sunita ma'am, Suman ma'am, Panda sir, Khadanga sir, Rana sir, Girdhari sir, Purkar ma'am, each and every one of you had a great impact in my life. And बहुत सारे टीचर्स थे जिसका नाम लेना मैं भूल गया हूँ, बट ईच वन ऑफ यू वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड आपने जो भी प्रीवियस वीडियोस देखे और बहुत सारे जो आने वाले वीडियोस है, उन सभी की सक्सेस स्टोरीज के फाउंडेशन ब्लॉक्स आप ही थे. एंड आई एम वेरी thankful for that, and I am very proud to be a part of MMPHS family. Thank you very much.